फ्रेंड्स, आज हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, राम मंदिर। ये एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसके बारे में कुछ प्रश्नों के जवाब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अयोध्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, ठीक है। मतलब कि जैसे अयोध्या का जो इतिहास था वो कैसा था, अयोध्या को मतलब किसने बनवाया था, ठीक है। पूर्व में अयोध्या कैसा था। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। आइए जानते हैं कि वह भव्य मंदिर किसने बनवाया और कैसा था वह मंदिर। पुरातात्विक तथ्य। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थीं। 2010 में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। जहां रामलला विराजमान है वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। आइए अब जानते हैं कि अयोध्या कैसी थी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटे पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। राम मंदिर के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है मंदिर की स्थापना कब हुई। राम मंदिर की स्थापना 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में की गई थी। राम मंदिर क्यों हुई मंदिर की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस में फैसला सुनाया जिसमें राम मंदिर के लिए जगह एलोकेट की गई थी। इसके बाद स्थापना का समर्पण 2020 में हुआ। क्या मंदिर पहले भी था। हाँ, पहले भी अयोध्या में एक मंदिर था, लेकिन 16वीं सेंचुरी में बाबरी मस्जिद बन गई थी जिसकी जगह पर अब राम मंदिर बना है।
मंदिर का डिज़ाइन कैसा है? मंदिर का डिज़ाइन ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चर पर आधारित है और इसे विश्व हिंदू परिषद के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा सोमपुरा ने डिज़ाइन किया। क्या मंदिर के बनने से कुछ समस्याएं आई हैं? कुछ लोगों के विचार में मंदिर के बनने से समस्याएं नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस पर मतभिन्न दृष्टिकोण रख सकते हैं। क्या मंदिर के बनने से एकता बढ़ेगी? इस पर इस पर बहुत से मत हैं। कुछ लोग मंदिर को एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसमें भेदभाव देखते हैं। क्या मंदिर से कुछ आर्थिक फायदा होगा? अयोध्या को धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से प्रेरित होना तथा पहचाना जाना एक लोकल और टूरिस्टिक डेवलपमेंट का मूल्य बढ़ सकता है। क्या यात्राओं के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी? हाँ, मंदिर के बनने से अयोध्या में यात्राओं के लिए सुविधाएं सुधर सकती हैं, जो स्थल को एक प्रमुख धार्मिक स्थल बनाती है।